हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस अपने यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। आज मौलिक अधिकार के कुछ प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो हमेशा अक्सर आपको अपने परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। और ये प्रश्न बहुत ही मूल प्रवृत्ति के हैं, एकदम साधारण से प्रश्न हैं। अगर ये सॉल्व नहीं होते हैं तो आपको फंडामेंटल राइट्स को और अच्छे तरीके से और किसी अच्छे बुक से पढ़ने की आवश्यकता है ना। तो शुरू करते हैं हम लोग। मौलिक अधिकार के कुछ प्रश्न जो लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उन प्रश्नों को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आप देखेंगे कि आपको कितने नंबर इस प्रश्न पत्र सेट को हल करने के बाद आ रहे हैं या मिल रहे हैं। ओके, जो पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार क्या है, इस ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ये पूछ क्या रहा है। वाद योग है, अवाद योग है, लचीले हैं या कठोर है। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति, राज्य की कोई संस्था, चाहे वो निजी हो या सार्वजनिक हो, है ना, आपके मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं, उनका अपहरण करते हैं, उनको छीनते हैं, तो आप उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करना ही वाद योग कहलाता है। और वाद योग में क्या आ जाएगा? डीपीएसपी, जो इसके आगे आप पढ़िएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व, वो क्या है, आप उसे लागू करवाने के लिए चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन मौलिक अधिकार कोई अगर छीनता है आपका, तो आप उसे चैलेंज करवाने के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकार के संरक्षण की गारंटी देता है, इसीलिए इसे मौलिक अधिकार भी कहा जाता है ना। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। मौलिक अधिकार कभी भी, मौलिक अधिकार के साथ ऑप्शन दिया हुआ है कि कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। फिर है, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो आपको आपके जवाब मिल गए होंगे, इस प्रश्न के जवाब मिल गए होंगे। मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। आपको जो फंडामेंटल राइट दिया गया है आपके भारतीय संविधान के भाग 3 के जरिए और अनुच्छेद 12 से 35 के जरिए, उसमें उसको निलंबित करने का प्रावधान केवल आपातकालीन स्थिति में ही आएगा, है ना। कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, ठीक है। प्रधानमंत्री के निर्देश से भी निलंबित नहीं होते हैं और राष्ट्रपति की इच्छा से निलंबित नहीं होते हैं। निलंबित करने का अधिकार जब आएगा तो केवल उस वक्त आपातकालीन स्थिति का होना आवश्यक है। आपातकाल की बात करें तो आपके भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 352 के जरिए राष्ट्रीय आपातकाल, है ना, 356 के जरिए राष्ट्रपति शासन और 360 के जरिए वित्तीय आपातकाल। इन तीनों आपातकाल के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे जब हम आपातकाल वाले अध्याय में आएंगे। तो ऑफलाइन वाले आप जुड़े रहिए, है ना। और ये जो सेट है आपके लिए खास करके है, क्योंकि आपने मौलिक अधिकार को पढ़ रखा है क्लास में, है ना, तो आपसे प्रश्न नहीं छूटने चाहिए। आपातकालीन स्थिति में निलंबित कर सकते हैं, ये याद रखिएगा, है ना, मौलिक अधिकार को। आगे देखें, पूछ रहा है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत, है ना, किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं, यही प्रश्न है इसका। बस यहाँ एक टर्म जोड़ दिया है, नागरिकों को। 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 मैंने पिछले कुछ सेकंड पहले मैंने बताया था, भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35। ये अनुच्छेद का लफड़ा क्या है, अगर कोई नए हैं तो आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ से बता दे रहा हूँ। आपके संविधान में, आपके भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद जोड़े, मतलब 395 अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है। इन्हीं अनुच्छेदों के माध्यम से जो आपको दिया गया है, उसी में से 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। बाकी सारे अनुच्छेद ऐसे ही कट जाएंगे और इनमें से कोई नहीं भी जो ऑप्शन है वो भी विकल्प कट जाएगा। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? अनुच्छेद 12 से 35। अगर पूछ दिया जाएगा कि नागरिकों को किस भाग के अंतर्गत, है ना, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को दिया गया है, तो भाग अगर पूछेगा तो भाग 3 हो जाएगा, है ना, याद रखेंगे, भाग 3 हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13
एक मिनट वेट करेंगे ज़रा सा। हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के बारे में पूछ रहा है का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। तो किसके संबंध में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। भाग 12 जो था 12 से 35 है ना, सॉरी अनुच्छेद 12 से 35 माफ़ करें, ये मौलिक अधिकार का प्रावधान करता है ना, बिल्कुल ठीक है। 12 में मैंने बताया था राज्य की परिभाषा दिया गया है। 13 अनुच्छेद में क्या दिया गया, अनुच्छेद 13वां में दिया गया है विधि की परिभाषा, और विधि के बारे में यह बताया गया है कि विधि का है चाहे कैसी भी हो, कोई भी हो, न्यायपालिका जो होती है भारत की यानी कि सुप्रीम कोर्ट उस पर रिव्यू कर सकती है, उसकी जांच कर सकती है ना, और संविधान के सम्मत पाए जाने पे उसे लागू भी करवा सकती है, और संविधान के विरुद्ध पाए जाने पे उसको निलंबित भी कर सकती है। तो मौलिक अधिकार की ही बात होगी यहाँ पे, है ना। ये तो अभी आपको पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये अगला पार्ट है आपका। मौलिक अधिकार के बाद जिस अध्याय को पढ़िएगा वो है मौलिक कर्तव्य, उसके बाद है यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 और मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में आएगा। अभी आप भाग 3 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है। ठीक है, कौन भिन्न वर्ग में आता है। तो भिन्न वर्ग पूछे या कोई अलग पूछे, है ना, यानी कि यहाँ कहने का प्रश्न का मतलब है, अर्थ है कि इनमें से 3 एक दूसरे से कहीं ना कहीं समान है और एक जो है उसमें से अलग है। यानी 3 अगर गाय है तो एक उसमें से कोई जो है इस चौथे ऑप्शन में कोई एक अलग जानवर हो सकता है। तो यहाँ पे अनुच्छेद की बात की गई है, तो आप अनुच्छेद को अगर डीप से पढ़े होंगे और याद होगा आपको तो आप आसानी से इस प्रश्न का आंसर लगा चुके होंगे अब तक। क्या बोल रहा है 14, 15, 16 और 19। मैंने बताया था आपके भारतीय संविधान ने आपको 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, जिसमें पहला जो मौलिक अधिकार है वो है अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार, और दूसरा जो मौलिक अधिकार है वो है 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। तो 14, 15, 16 इसी विकल्प के अंतर्गत आ गया। यानी जो पहला आपको मौलिक अधिकार दिया गया है समता का अधिकार, ये तीनों अनुच्छेद कहीं ना कहीं इसके अंदर जो प्रावधान है वो समाज में, राज्य में, है ना, समानता का प्रावधान करता है। लेकिन जो अनुच्छेद 19 है ये स्वतंत्रता से रिलेशन रखता है, स्वतंत्रता का प्रावधान करता है, इसलिए ये क्या है, इन तीनों से भिन्न है। तो भारतीय संविधान वाला ये जो प्रश्न है कौन भिन्न वर्ग में है, ये याद रखिएगा। यहाँ अनुच्छेद 19 भी हो सकता है या अलग प्रकृति के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ अनुच्छेद 20 कर दे, 21 कर दे, 22 कर दे, है ना। तो आपको याद रखना है ना। तो ये आप 6 मौलिक अधिकार को तो लिख करके कॉपी में याद कर ले, अगर आपसे ये प्रश्न नहीं बना है तो। आशा करते हैं इस प्रश्न को आप सॉल्व कर पाए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि संपत्ति के मूल अधिकार को कब छीना गया। प्रश्न कट गया है लेकिन कब छीना गया है, कब समाप्त किया गया है ना। मौलिक अधिकार में जो एक 7वां आपका मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे हटा करके अब मौलिक अधिकार से बाहर रखा गया है। तो उसी के विषय में ये प्रश्न पूछा गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, विकल्प नंबर सी। कब हटाया गया आपको पता है, आपके भारतीय संविधान में पहले 7 मूल अधिकार दिए गए थे लेकिन अब 6 हैं। तो एक कोई हटा है ना, तो कौन हटा है, संपत्ति का अधिकार। उसको कब हटाया गया, 1978 44वां संविधान संशोधन द्वारा। वही प्रश्न यहाँ पूछा गया है लेकिन अलग तरीके से पूछा गया है। पूछ रहा है संपत्ति के मूल अधिकार को कब समाप्त किया गया, तो कब समाप्त किया गया। अब विकल्प नंबर ए 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। तो कौन सा अधिकार जो मूल अधिकार है वो भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है, तो आप विकल्प पढ़ करके विकल्प लगाने का प्रयास करेंगे। संपत्ति का अधिकार मैंने बताया है कि आपके अधिकार से हटा दिया गया है, मौलिक अधिकार से, तो यहाँ तो सीधा सीधा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। तो
समानता का अधिकार तो विकल्प अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत दिया ही गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत आपको दिया ही गया है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत दिया ही गया है। विरोध का अधिकार आपके 6 मूल अधिकारों में से किसी में नहीं है, तो विकल्प यहाँ बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो कौन सा अधिकार नागरिक, प्रश्न रिपीट होगा है ना, संपत्ति का अधिकार। चलिए, कौन सा मूल अधिकार नहीं है? पहले जब भी प्रश्न विकल्प अगर ऐसे आप पढ़ते हैं तो जहां नहीं है जोड़ दे करके बोलना पड़े, आप उसे अंडरलाइन कर लें, है ना। यहाँ पूछ रहा कौन से मूल अधिकार नहीं है, तो नहीं है, आपको अब नहीं है देखना है इस ऑप्शन में कौन सा नहीं है। समानता का अधिकार, ये तो अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आपका मूल अधिकार है ही। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। संपत्ति का अधिकार जो है वो हटा दिया गया है ना। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में आपको दिया ही गया है। देखिए ये प्रश्न कितने बार पूछे जा चुके हैं। संपत्ति का अधिकार याद रखें कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, है ना। पहले आपको यह मूल अधिकार दिया गया था कि आप संपत्ति खरीद सकते हैं, संपत्ति का अधिग्रहण कर सकते हैं, और आपकी मर्जी, आप जिसको चाहे उसे संपत्ति बेच सकते हैं, दान में दे सकते हैं, है, समझ गए ना। लेकिन उसे हटा दिया गया कब? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। आप कमेंट करेंगे, जो यह वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा ये है कि प्रश्न है सॉरी कि आप कमेंट करें कि अब जो संपत्ति के अधिकार को कहाँ रखा गया है? संविधान में ही ना है कहीं पे, लेकिन मूल अधिकार से हटा दिया गया, तो कहाँ रखा गया, किस भाग में रखा गया, किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मुझे ये लगे कि आप मौलिक अधिकार पे जो प्रश्न आपको दिखेंगे आप उसे बिल्कुल 100% टैकल कर पाइएगा। ये आपके उंगली हाथों के अंदर है ना, ये बाएं हाथ का खेल है मौलिक अधिकार। और जिनसे नहीं प्रश्न बन रहा है उसे क्लास और करने की ज़रूरत है, या तो आप किसी बुक के माध्यम से अपने इस अधिकारों को या मौलिक अधिकार को क्या करें, थोड़ा और रीड करने की आपको आवश्यकता है, या तो अभी आपको कुछ दिन के बाद मौलिक अधिकार पे एकदम शुरुआती बिंदु से मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया जाएगा, तो आप उसे भी देख करके पक्का मुझे यकीन है उस वीडियो को देखने के बाद आप मूल अधिकार वाले या मौलिक अधिकार से प्रश्न आपके जो आएंगे वो छूटेंगे नहीं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार को, है ना, या अधिकार का मौल अधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया। ये प्रश्न मैं भी पहले ही पूछा हूँ और ये प्रश्न पूछ दिया गया है बहुत बार, देखिए पूछा गया है पीसीएस वाले एग्जाम में। तो संपत्ति के अधिकार को सूची से निकाला गया है कौनवें संविधान संशोधन के द्वारा? 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। इसी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया मूल अधिकार से। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, मतलब कि पहले आपका संपत्ति का अधिकार क्या था? मौलिक अधिकार था, लेकिन अब क्या है? अब तो हटा दिया गया मौलिक अधिकार की सूची से। तो आप क्या कर सकते हैं? संपत्ति के अधिकार पे आप चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। और इसका क्या सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? अगर सरकार किसी सार्वजनिक कार्य के लिए, जैसे कहीं से एनएच गुजारना हो, है ना, या नेशनल हाईवे गुजारना हो, सड़क गुजारना हो, रेलवे ट्रैक को ले जाना हो, या किसी भी अन्य तरह के सार्वजनिक कार्य को करना हो, यानी बिजली संयंत्र स्थापित करना हो, तो आप देखते होंगे कि आपके ज़मीन को सरकार खरीदती है ना। आपसे आपको ऑफर देती है सरकार कि आप अपने ज़मीन सार्वजनिक कार्य के लिए आप दें, सरकार को दें, और सरकार उसका पूरा मुआवजा देती है आपको, मार्केट रेट से ज़्यादा ही देती है। लेकिन पहले क्या था? आप अगर अभी भी सोचिएगा कि हम सरकार को नहीं देंगे, चाहे सरकार मुआवजा दे या ना दे, तो आपका ये अधिकार पहले था और उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के बाद हटा दिया गया। संसद ने क्या किया? संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, है ना। कब हटाया गया था? 1978 में। यहाँ पूछ रहा है संपत्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार है? नहीं है, पहले था, अब नहीं है। अब क्या है? वैधानिक अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर वही प्रश्न पूछा गया, संपत्ति का अधिकार एक है, पहला तो मौलिक अधिकार ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है, नैसर्गिक अधिकार सीधे कट जाएगा, तो यहाँ भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? वैधानिक अधिकार है। कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? चलिए विकल्प पढ़ते हैं हम लोग।
संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ये संपत्ति का अधिकार पीछा नहीं छोड़ने वाला प्रश्न पत्र के इस सेट में। संपत्ति का अधिकार तो अब भारतीय संविधान में मूल अधिकार आपका है ही नहीं, ये तो एक वैधानिक अधिकार हो गया है ना, क्योंकि मूल अधिकार की श्रेणी से इसे बाहर निकाल दिया गया। कौन सा निम्नलिखित में कौन सा भारत में भी माफ़ करें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। मैंने बताया था भारतीय संविधान में 6 तरह के मूल अधिकार आपको दिए गए हैं। पहला समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, सही है, 19 से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 अनुच्छेद के अंतर्गत। छठा शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। और जो लास्ट बचा है छठवां, वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। तो यहाँ पूछा जा रहा है नहीं है, तो कौन सा नहीं है? विरोध का अधिकार इसमें शामिल है कहीं पे? नहीं है, तो बस यही आंसर है। मौलिक अधिकार का संरक्षक है, कौन है मौलिक अधिकार का संरक्षक? कार्यकारिणी नहीं, संसद नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन दे रहा है न्यायपालिका, तो हो गया न्यायपालिका। माफ़ करें, मुझे फ़्लाइट मोड में वीडियो बनाना था, बट ये चूँकि अभी स्टार्ट ही मैंने किया है यूट्यूब पे इस तरह के वीडियो को अपलोड करना, तो धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? कौन गारंटी देता है आपके फंडामेंटल राइट्स कि आपका फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो वो आपके साथ खड़ा है? कौन है? न्यायपालिका ही तो है, न्यायपालिका ही है ना। सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? उसे सुनती है, और आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर उसको लगता है कि वायलेशन हुआ है न्यायपालिका को, तो क्या करती है? लागू करवाती है ना, और दंड देती है जिन्होंने उल्लंघन किया है, चाहे वो राज्य हो या राज्य की कोई संस्था हो या कोई व्यक्ति हो। तो मूल अधिकार का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और इसीलिए हम इसे मूल अधिकार भी कहते हैं, क्योंकि इसकी गारंटी सदा सीधा सुप्रीम कोर्ट देता है। तो न्यायपालिका हो जाएगा, कोर्ट न्यायपालिका। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड है? मैंने वीडियो अपलोड किया था इससे पहले, हालांकि वो बहुत जल्दबाजी में वीडियो अपलोड किया गया है ना। आपको 1-2 दिनों के बाद मौलिक अधिकार एकदम शुरुआत से मैं वीडियो में चर्चा करूंगा उस पर। तो प्रेस की स्वतंत्रता मैंने बताया था अनुच्छेद किसके जरिए? 19 के जरिए, है ना, अनुच्छेद 19 के जरिए। ऐसा क्यों? क्योंकि समानता का अधिकार तो 14 से 18 दिया, ये तो ख़त्म हो गया, पहला जो आपका मौलिक अधिकार है। बचा अब क्या? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 तक, जिसमें 6 तरह की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। उसी में से एक स्वतंत्रता है प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान। तो प्रेस की स्वतंत्रता आपसे याद रखेंगे कि यह प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि जो मीडिया वाली स्वतंत्रता है वो आपका अनुच्छेद 19 उन्हें प्रदान करता है, और यह लोकतंत्र में बेहद ज़रूरी है, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए तो बेहद आवश्यक है। 2 प्रश्न पूछे गए हैं, और दोनों प्रश्न के उत्तर या प्रवृत्ति ऐसी एक ही होगी मेरे ख्याल से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध, अनुच्छेद 17 के बारे में सीधा पूछा गया है, और उसी के बारे में नीचे भी पूछा गया है। तो 17 का संबंध किससे है? 12 मैंने बताया राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 13 मैंने बताया विधि और न्यायपालिका से रिलेटेड है, 14 मैंने बताया था विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, 15 मैंने बताया था कि राज्य व्यक्ति को, यानी किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, मूलवंश, जाति, जन्मस्थान, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 16 बताया था लोक नियोजन में इसी धर्म, मूलवंश, जाति, जन्मस्थान, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 17 छुआछूत से संबंधित है ना, अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित, यानी छुआछूत को समाप्त करने का प्रयास किया गया है, अस्पृश्यता को का उन्मूलन करने का प्रयास किया गया है, अनुच्छेद 17। और यहीं पूछा गया लास्ट में, इसे शब्दों का फॉर्म दिया गया है, भारतीय संविधान के में छुआछूत उन्मूलन से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? अनुच्छेद 17 से। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। ये है समता का अधिकार किसके अंतर्गत दिया गया, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है वो आपका 14 से 18 है। 14 से 18 में कहा गया है समता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं?
क्या ये बताना पड़ेगा? विकल्प आप क्या होगा इसका आंसर? आप लोग लगा चुके होंगे, है ना। 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत आपको मौलिक अधिकार आपके भारतीय संविधान द्वारा दिया गया है। ओके, भाग 3। ठीक है, बहुत बढ़िया। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। तो ये कुछ प्रश्न थे आपके जो हमेशा रेगुलर प्रश्न पूछे जाते हैं आपके अलग अलग परीक्षाओं में, और आगे डिटेल से मैं चर्चा करूंगा। ये बस एक छोटा सा प्रयास था कि जो प्रश्न थोड़े साधारण प्रवृत्ति के हैं उन्हें मैं एक बार पहले करा दूं, और जब वीडियो अपलोड हो जाएगा, है ना, वीडियो जब आपको मैं वीडियो के माध्यम से पढ़ा दूंगा मौलिक अधिकार, फिर हम उस पर डिटेल से प्रश्न पत्र का सेट लगाएंगे। ओके, आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर प्रश्न पत्र बनने या इस प्रश्न को हल करने में, इनमें किसी भी प्रश्न को हल करने में थोड़ी बहुत आपको दिक्कतें आई हैं, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको जल्द ही मौलिक अधिकार का वीडियो मिलेगा, और जिससे आप मौलिक अधिकार के बारे में डिटेल से पढ़ पाइएगा, और फिर पढ़ने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे, चाहे वो किसी भी प्रवृत्ति से, किसी भी तरीके से पूछा जाए, है ना। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें, है ना, दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। धन्यवाद, सपोर्ट करें।